अली सलीम कहें या बेगम नवाजिश अली, ये पहली मर्तबा नहीं कि हालिया वर्षों में पाकिस्तान में टीवी की एक मकबूल तरीन शख्सियत शह सुर्खियों का मरकज बने हों। एक ऐसा मर्द मेजबान जो एक औरत के रूप में पाकिस्तान के मुमताज सियासी शख्सियात से लेकर फिल्मी सितारों तक के इंटरव्यूज अपने मखसूस स्टाइल में करता था, शुरू से ही दबाव का शिकार रहा। सिर्फ अली सलीम ही नहीं बल्कि इस शो के स्क्रिप्ट राइटर और खुद टीवी चैनल आज भी मुसलसल सेंसर के दबाव में रहे। इस जमहूरियत के ऊपर से वर्दी कौन उतारेगा? वर्दी कौन उतारेगा, ये तो बहुत। अली सलीम ने जो शो के शुरू होते ही रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गए, इस शो में एक रिटायर्ड फौजी कर्नल का फर्जी या फिक्शनल किरदार बनाया था और वो शो के दौरान इनसे मुतालिक अक्सर मज़ाहिया अंदाज में बात किया करते थे। हाँ, मरहूम कर्नल साहब याद आ गए। जिंदगी के हर मोड़ पे, जिंदगी के हर दौर में वहशतों का साथी चाहिए, पस्तियों का साथी चाहिए, मिजाज के मौसमों का राजदार चाहिए। कर्नल साहब अपने साथ क्या क्या रफाकतें ले गए, एक साथ क्या छूटा, सब कुछ ही बिखर गया। बट थैंक गॉड फॉर माई गॉर्जियस बेबीज। अब इन्हीं के सहारे तो मैं अपनी कैद तन्हाई काट रही हूं। That's one thing I have in common with Pinky. आज टीवी के हुकाम का कहना है कि इस सिलसिले में उन्हें फौज के तर्जुमान इदारे ISPR से बराह रास्त मुसलसल दबाव का सामना रहा और ये कि ISPR का इसरार था कि इस शो में एक फर्जी कर्नल का जिक्र करना असल में एक साजिश का हिस्सा है, जबकि अली सलीम का कहना था कि उनके वालिद खुद फौज में कर्नल थे और उन्होंने ये किरदार अपने वालिद के हवाले से बनाया है। आज टीवी के हुकाम के मुताबिक ISPR ने इस सिलसिले में शो के राइटर डॉक्टर आदिल से भी बात की। अब अली सलीम ने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 1 जुलाई से इस शो के खत्म किए जाने की एक वजह सेंसरशिप और फौजी हलकों से आने वाला दबाव है। जब मैंने बेगम नवाज़ी शुरू किया था तो मुझे एहसास नहीं था कि इसकी क्या क्या रिपरकशंस होंगी। मैं हमेशा कहा करता था कि इट इज आयरॉनिक हाउ अ डिक्टेटर या एक आमिर की दौर में मीडिया को सबसे ज्यादा आजादी मिली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 मार्च और 12 मई के बाद सिचुएशन कुछ बदल गई और आप लोग सब बेहतर जानते हैं कि हुकूमत जो है उसने एक नए किस्म के डायरेक्टर्स निकाले हैं, जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम बहुत बुरी तरह ज़बा किया जाता है। वो हमारे अपने चैनल के अंदर जिस तरह सेंसर हो जाती हैं और नहीं जाती, तो फिर मकसद नहीं रह जाता उस शो को कंटिन्यू करने का। और जान हम सबको अजीज है, सो मैं भी नहीं चाहता कि मैं भी किसी गली के नुक्कड़ में किसी बोरी में बन पाया जाऊं। पाकिस्तान में इससे पहले भी फौजी हुक्मरानों के दौर में सियासी मजाक की रिवायत रही है। बेगम नवाजिश अली ने न सिर्फ बड़ी बहादुरी से इस रिवायत को बरकरार रखा, बल्कि एक मर्द ने खातून मेजबान बनकर एक और इससे भी ज्यादा बोल्ड रिवायत को जन्म दिया। अब जबकि पाकिस्तान टीवी पर बेगम नवाजिश अली न रहेंगी, तो जाने कर्नल साहब को याद करने वाला कोई होगा भी या नहीं। मुझे अब भी याद है हमारे हनीमून के दौरान मरहूम कर्नल साहब जब मुझे आईफिल टावर की टिप पर ले गए तो बहुत तरंग में आकर कहने लगे, नशे से कम तो नहीं तेरे साथ का आलम कि ले उड़ा है कोई दोष पे हवा के हमें। मैंने कहा कर्नल साहब नशे उतर भी जाया करते हैं, और वही हुआ। जब उनकी मोहब्बत का नशा आदत सा बन गया तो मुझसे ऐसे छूटे जैसे किसी पुराने शराबी से बोतल रूठ जाए। Don't be so insensitive, darlings.